Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 12th नाइट की स्टोरी बताई आपको, और वो स्टोरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी। तो अब हम जो स्टोरी आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस, जो हम ऑलरेडी कुछ लाइंस तो डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो आज आगे की कुछ लाइंस को लेते हैं, 12th नाइट को लेकर आगे की लाइंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्वेल्थ नाइट, जिसका अनदर टाइटल व्हाट यू विल बी है, तो उसके पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं दोस्तों। तो पहला ये आता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर प्यार जो है, इफ फूड है लव का, संगीत जो है, मैं गलत बोल गया, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर संगीत जो है प्रेम का भोजन है तो इस संगीत को बजने दो। सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और इस प्ले से अक्सर पूछी जाती है, तो ये लाइन पूछी जाती है। मतलब पूरा प्ले एक तरफ और ये एक लाइन एक तरफ, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज सेड बाय ड्यूक ऑर्सिनो। ये ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा कही जाती है। ड्यूक ऑर्सिनो हु लव्स ओलिविया, जो एक काउंटेस है ओलिविया, उससे ड्यूक ऑर्सिनो प्यार करता है और वो ओलिविया के लिए लाइन कहता है, क्या कहता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इसके बाद टिस नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर। अब वो इतना मधुर नहीं रही है आवाज जितना पहले लगती थी। ऑफ स्पिरिट ऑफ लव हाउ क्विक द फ्रेश आर्ट दाउ। तो ये बात भी ड्यूक ऑर्सिनो ने कही। इसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट मैंने आपको कराया था, वाई सो आई डू द नोबलेस्ट दैट आई हैव, ओ व्हेन माइन आइज डिड सी ओलिविया फर्स्ट मी थॉट शी पर्ड द एयर ऑफ पेस्टिलेंस। तो दिस इज सेड बाय ड्यूक। ये भी ड्यूक के द्वारा कही गई थी। I saw him bold acquaintance with the waves so long as I could see। ये शायद मैंने अभी आपको नहीं कराया था, ये मैं आपको करा देता हूं, ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। I saw him bold acquaintance with the waves so long as I could see। मैंने उसको उन लहरों के साथ देखा, एक्वेंटेड होते हुए, परिचित होते, कहने का मतलब लहरों के साथ मैंने उसको उलझता हुआ देखा। सो लॉन्ग एज आई कुड सी, जितना मैं देख सकता था उतना मैंने देखा, जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने उसको लहरों के साथ देखा। तो ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात कैप्टन ने कही, जो जहाज का कैप्टन है। और ये बात कैप्टन ने तब कही जब वॉयला अपने भाई सेबेस्टियन को लेकर परेशान होती है कि सेबेस्टियन कहाँ चला गया, तो तब उसने कहा कि शायद वो बह गया है। तो इस बात को यहाँ पर कैप्टन ने कहा। ये हमारा एक्ट फर्स्ट आता है और सीन सेकंड है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये लाइंस किसके द्वारा बोली जाती हैं? ये लाइंस कैप्टन के द्वारा बोली जाती हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्या कहा? आई सॉ हिम होल्ड एक्वेंटेंस विद द वेव्स सो लॉन्ग एज आई कुड सी। आगे बढ़ते हैं। A noble duke in nature as in name। A noble duke in nature as in name।
वो बहुत नोबल ड्यूक है नेचर में, जैसा कि उसका नाम बहुत अच्छा है ऐसा ही उसका नेचर भी अच्छा है। ये तब की बात आती है दोस्तों जब वायला और उनका जो जहाज था वो एक तरह से डूब चुका था, नष्ट हो चुका था, और उस समय ये व्यक्ति जो कैप्टन है वो उसको कहता है कि वो कहीं ना कहीं कोई काम उसको दिला देगा, और इलीरिया में ड्यूक रहते हैं, ड्यूक ऑर्सिनो, तो वो उसके पास उसको कोई ना कोई काम जरूर दिला देगा। तो तब वो जो वायला चिंतित हो जाती है, पता नहीं ड्यूक कैसा इंसान है, कैसा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, तो वो ये बोलता है अ नोबल ड्यूक इन नेचर एज इन नेम, वो बिल्कुल नोबल ड्यूक है, जैसा उसका नाम है ना ऐसा ही उतना ही वो नोबल है। तो ये बात किसने कही? ये बात कैप्टन ने कही, कैप्टन ने वायला से कही, इस बात को कैप्टन ने कहा। और दोस्तों कौन से एक्ट में कहा? एक्ट फर्स्ट में कहा। और सीन कौन सा है हमारा? सीन सेकंड है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये लाइंस कही जाती हैं। कब कही जाती हैं? एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, कैप्टन टू वायला। आगे बढ़ते हैं। That he did seek the love for of fair Olivia, उसको केवल और केवल किसकी तलाश है? उसको चाहिए ओलिविया का प्यार। ये बात किसने कही? ये बात कैप्टन ही बता रहा है, और कैप्टन वायला को बता रहा है ये बात किसके बारे में? ड्यूक के बारे में। और दोस्तों ये हमारा सीन थर्ड आ जाता है, एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ये बात कही गई दैट ही डिड सीक द लव ऑफ फेयर ओलिविया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। दोस्तों ये लाइंस आती हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं।
अ वर्चुअस मेड द डॉटर ऑफ अकाउंट, वो एक वर्चुअस मेड है, ठीक है। द डॉटर ऑफ अकाउंट, वो एक काउंट की बेटी है। दैट डाइड सम 12 months सिंस, और जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 12 months सिंस, देन लिविंग हर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सन, और फिर उसके बाद वो उसको छोड़ गया अपने बेटे की प्रोटेक्शन में। हर ब्रदर हु शॉर्टली ऑल्सो डाइड, और उनका जो भाई था वो भी मर गया। मतलब यानी का मतलब किसके भाई की बात चल रही है? ओलिविया के भाई की बात चल रही है। ओलिविया के भाई की भी मृत्यु हो गई। फॉर हुज डियर लव दे से, और जिसके प्यार के बारे में ये कहते हैं, शी हैथ एब्जर्ड द कंपनी एंड साइट ऑफ मैन, तभी से उसने मना कर दिया कि वो किसी व्यक्ति को अब नहीं देखना चाहेगी, ठीक है ना, किसी कोई भी कंपनी में नहीं रहेगी। स्पेशली 7 years की बात हुई थी। तो ये बात किसने कही है? ये बात यहां पर कौन किसे बता रहा है दोस्तों? कैप्टन ही बोल रहा है ये बात। और किसके बारे में बताई है उसने? ओलिविया के बारे में बताई है कैप्टन ने, ठीक है ना, कैप्टन ने बताया है ओलिविया के बारे में। और एक्ट फर्स्ट है हमारा, सीन थर्ड है। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो यही है, वर्चुअस मेड द डॉटर ऑफ अकाउंट दैट डाइड सम 12 months सिंस देन, लीविंग हर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सन, हर ब्रदर हु शॉर्टली ऑल्सो डाइड, फॉर हुज डियर लव दे से शी हैथ एब्जर्व्ड द कंपनी एंड साइट ऑफ मैन। नोट कर लीजिए इसे। I will believe thou hast a mind that suits with this thy fair outward character. मैं इस बात को बिलीव करती हूं और मानूंगी इस बात को कि तुम्हारा जो माइंड है वो बिल्कुल सूट करता है किस चीज को? दाई फेयर एंड आउटवर्ड कैरेक्टर। इट मीन्स जैसे तुम बाहर से हो ना, वैसे ही तुम अंदर से हो। जैसे तुम बाहर से दिखते हो वैसे ही तुम अंदर से हो। मतलब तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारी जो सोच है वो वैसी ही है जैसा तुम अपीयर मतलब दिखाई पड़ते हो, जैसे तुम लगते हो। तो ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात वायला ने कही। किसने कही? वायला के द्वारा ये बात को कहा गया है। वायला ने इस बात को बोला है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड है। समझ लीजिए किसके लिए बोला है? कैप्टन के लिए बोला है, ठीक है ना। जो कैप्टन जिसने वायला की जान को बचाया था, उस कैप्टन के लिए, और वो कैप्टन जिसने वायला को एक प्लेस वो दिलाएगा वो कैसेरियो के रूप में, तो वो वायला मतलब उसने उसके लिए बोला है। वायला ने उस कैप्टन के लिए इस बात को कहा है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन।
नहीं काफी है। आई सी यू वॉट यू आर टू प्राउड, बट इफ यू वर द डेविल यू आर फेयर, माई लॉर्ड एंड मास्टर लव्स यू। तो ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात आई सी यू वॉट यू आर, मैं जो तुम हो मैं उसी रूप में तुम्हें देख रही हूं। यू आर टू प्राउड, और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत घमंडी हो। बट इफ यू वर द डेविल यू आर फेयर, अगर जो मैं तुम्हें डेविल भी कहूं लेकिन तुम क्या हो, मतलब कुल मिलाकर अगर जो अंदर से तुम बुरी भी हो ना, तो लेकिन तुम खूबसूरत तो हो ना, बहुत खूबसूरत हो। माई लॉर्ड एंड मास्टर लव्स यू, मेरा जो लॉर्ड है, मेरा जो मालिक है, वो तुमसे प्यार करता है। दोस्तों इस चीज को याद रख लेना कि ये जब डिस्गाइज के रूप में वॉयला जो है वो कैसेरियो के रूप में आ चुकी है, और यहां पर जो ड्यूक ऑर्सिनो है उन्होंने वॉयला को ओलिविया के पास अपने प्रेम के पैगाम को लेकर भेजा है, तब वो उसके नेचर को देखकर ये बात कहती है। जो वॉयला है, वॉयला एज कैसेरियो, ध्यान रख लेना, तो वॉयला कैसेरियो के रूप में इस बात को कहा गया है। और ये बात किसने कही? वॉयला के द्वारा, क्योंकि प्ले में वॉयला ही रेफर किया गया है तो वॉयला ही आपको लिखना होगा। बस डिस्गाइज में कैसेरियो है, स्पीच को भी ध्यान रख लेना। एज अ डिस्गाइज पूछा जाता है तो कैसेरियो। तो वॉयला के द्वारा इन लाइंस को कहा गया दोस्तों एक्ट फर्स्ट है हमारा, और सीन नंबर 5 है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 में इस बात को कहा गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जब वॉयला ये बताती है उसको एज ए कैसेरियो के रूप में, वॉयला जो है उसको बताती है ओलिविया को कि मेरा जो मालिक है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो वो पूछती है कि हाउ डज ही लव मी, कैसे प्यार करता है वो मुझे, तो मुझे बताओ। तो वायला यहां पर कहती है विद एडोरेशंस फर्टाइल टीयर्स, तुम्हारी प्रशंसा के साथ वो तुम्हें प्यार करता है, वो हर पल तुम्हारी प्रशंसा करता है। फर्टाइल टीयर्स, वो आंसुओं की मतलब बरसात कर देता है तुम्हारे लिए। विद ग्रोन्स दैट थंडर लव, और वो कराता है उस तूफानी प्रेम के साथ। विद साइज ऑफ फायर, और आवाज भी ऐसे होती है उसकी आह की जैसे मानो आग की लपटें चल रही हों। तो इतना गहरा प्यार वो तुमसे करता है। ऐसी बात यहां पर वॉयला जो कि कैसेरियो है वो किसको बताती है, ओलिविया को बताती है। तो एक्ट फर्स्ट है और सीन फिफ्थ है, और किसके द्वारा बोला गया है, वायला के द्वारा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरी तो सभी ने आपने सुनी ली होगी, मैंने आपको स्टोरी भेज दी थी, स्टोरी आप सुन चुके होंगे और कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आता चल रहा होगा।
देखो कैसी तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन उसके बाद देखिए कैसा तमाचा यहाँ पर ड्यूक के मुंह पर मारा, ये कहकर कि आई कैन नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। वायला कैसेरियो के रूप में ओलिविया के सामने प्रेम प्रस्ताव रख रही है। उसने जो ड्यूक का प्रेम है उसके बारे में बताया कि कितना बेइंतहा प्यार वो ओलिविया से करता है। तब वो क्या कहती है, जो ओलिविया है वो ये कहती है, योर लॉर्ड, वो ये बोलती है, योर लॉर्ड डज नॉट नो माई माइंड, तुम्हारा जो मालिक है ना वो मेरे माइंड को नहीं पहचानता, वो मेरे माइंड को नहीं जानता। आई कैन नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। येट आई सपोज हिम वर्चुअस, लेकिन फिर भी मैं उसको अच्छा मानती हूं। नो हिम नोबल, मैं उसको नोबल रूप में देखती हूं। ऑफ ग्रेट एस्टेट ऑफ फ्रेश एंड स्टेनलेस यूथ, वो एक अच्छे मस्तिष्क वाला एक युवा रूप में दिखाई पड़ता है। अ ग्रेशियस पर्सन, वो एक ग्रेशियस पर्सन है। बट येट आई कैन नॉट लव हिम, लेकिन वो साफ साफ कहती है लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार नहीं कर सकती हूं। तो ये बात आपको पता ही चल गया होगा किसने कही, ये बात कही गई ओलिविया के द्वारा। किसने बोला दोस्तों, ओलिविया ने कहा। और ओलिविया किससे बोल रही है, वायलो जो कि एक कैसेरियो के रूप में है, उससे ये बात कह रही है। और किसके बारे में कह रही है, ये बोल रही है ड्यूक ओर्सिनो के बारे में। तो ये बात कही गई दोस्तों। और ये एक्ट हमारा फर्स्ट आता है और जो सीन है वो फिफ्थ है। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में ये लाइंस बोली गई। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात, आप ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको भी शायद हंसी आ जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइंस, बहुत फेमस लाइंस, यूनिक लाइंस हैं। गेट यू टू योर लॉर्ड, ठीक है, एक काम करो, जाओ अपने मालिक के पास और उसको ये बात बता दो, आई कैन नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती हूं। लेट हिम सेंड नो मोर, और उसे बोल देना अब वो अपने प्रेम के प्रस्ताव को अब मेरे पास वो ना भेजे, अपनी बात को, मतलब प्रेम की बात को कहने के लिए मेरे पास ना भेजे। यू कम टू मी अगेन, लेकिन वो यहां पर ये क्या कह देती है, देखो इस बात को देखना। और यहां पर आपको एक पूरा कॉमिक इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, यू कम टू मी इफ अगेन, लेकिन एक काम करना, तुम मेरे पास दोबारा से आना। अब ऐसा ओलिविया क्यों बोल रही है, क्योंकि ये जो वायला है, जो वायला है ये लड़की है वैसे तो असली में, लेकिन क्या बनी हुई है, ये लड़का एक कैसेरियो के रूप में बनी हुई है, लड़का बना हुआ है। और लड़का भी कैसा, देखने में बहुत ही सुंदर लड़का, ठीक है, बहुत सुंदर लड़का बना हुआ है। उसको देखकर ये बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है, उससे प्यार करने लगती है। तो तभी तो वो बोलती है यू कम टू मी अगेन, एक काम करना तुम मेरे पास दोबारा आ जाना। तो ये बात वो ये बोलती है, किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों, ओलिविया के द्वारा बोला गया है। एक्ट फर्स्ट है हमारा और सीन फिफ्थ है। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में ओलिविया के द्वारा ये लाइंस बोली जाती हैं। तो ओलिविया ने कुल मिलाकर साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है, किसको, ड्यूक ओर्सिनो को। अब ड्यूक ओर्सिनो तो बेचारा बैठकर गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसू में बह गए, तो वही तो होना है। तो यहां पर लेकिन उधर दूसरी तरफ उसको कौन अच्छे लगने लगा है, कैसेरियो अच्छा लगने लगा, यानी कि वायला अच्छी लगने लगी है।
दोस्तों ये बात जो एंटोनियो एक सी कैप्टन है जिसने सेबेस्टियन की यानी कि वॉयला के भाई की जान बचाई थी, और जब वो देखते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है तो यहाँ पर साधन लगता है कि इलीरिया बेस्ट प्लेस होगा, लेकिन उस कंडीशन में वो क्या कहता है, द जेंटलनेस ऑफ ऑल द गॉड्स विद दी आई हैव मैनी एनिमीज ऑन ऑर्सिनोस कोर्ट। तो वो बताता है मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, कहां पर, ऑर्सिनो के दरबार में बहुत सारे दुश्मन हैं, एल्स वुड आई वेरी शॉर्टली सी देयर, लेकिन फिर भी मैं वहां पर जाऊंगा, ठीक है ना, मैं जाऊंगा, आई विल गो, और मैं वहां पर जाकर रहूंगा। तो ये बात है, एंटोनियो जो है सेबेस्टियन को ऑर्सिनो के वहां पर ले जाने का फैसला कर लेता, क्योंकि कहता है कि इससे अलग तो हम कहीं अभी फिलहाल जा ही नहीं सकते हैं, तो वहां पर वो जाएंगे। तो इसके बाद उन दोनों को पता भी चलेगा, वॉयला और क्या कहते हैं सेबेस्टियन को, कि वो दोनों जिंदा है, दोनों एक दूसरे को मरा हुआ सोच रहे हैं कि दोनों मर चुके हैं। तो 2 मिनट रुकिए, मैं इंक इसमें फिल कर लेता हूँ, एक्चुअली मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है।
दोस्तों ये लाइंस देखिए आप, माई मास्टर्स आर यू मैड और व्हाट आर यू, मेरे मास्टर्स क्या तुम पागल हो, और या फिर नहीं हो तो मुझे बताओ तुम कौन हो। हैव यू नो विट, क्या तुम्हारे अंदर कोई विट नहीं है, कोई भी जरा सी दिमाग नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, ऑनेस्टी नाम की कोई चीज नहीं है, बट टू गैबल लाइक थिंकर्स एट दिस टाइम ऑफ नाइट, और तुम यहां पर रात के समय क्या कर रहे हो, ड्रिंकर्स की तरह व्यवहार कर रहे हो, और बल्कि उन्होंने ड्रिंक ही वो कर रहे थे। इज देयर नो रेस्पेक्ट ऑफ प्लेस, क्या तुम्हें प्लेस की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, पर्संस की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, नोर टाइम इन यू, क्या तुम्हारे पास ये समय की, मतलब समय की, पर्संस की और व्यक्ति की रेस्पेक्ट तुम्हारे अंदर नहीं है। ये बात किसने कही दोस्तों? आपको मैंने बताया था, कहानी में मैंने आपको बताया था कि जो अंकल हैं ओलिविया के अंकल कौन? टॉबी बेल। टॉबी बेल जो उनके अंकल हैं एग्यूचिक के साथ क्या करते हैं, मिलकर ड्रिंक करते हैं। मेलवोलियो जो उसका ओलिविया का असिस्टेंट स्टीवर्ड है, वो इस बात को पसंद नहीं करता और वो अंकल को ही फटकार लगा देता है और क्या कहता है, ये शब्द बोलता है, माई मास्टर्स आर यू मैड और व्हाट आर यू, हैव यू नो विट, मैनर्स और nor honesty, but to gabble like thinkers at this time of night, is there no respect of place, persons, no time in you। तो ये बात वो बोलता है। तो दोस्तों ये एक्ट सेकंड है। एक्ट कौन सा है? सेकंड है। सीन हमारा थर्ड है। एक्ट सेकंड और सीन थर्ड में ये लाइंस बोली जाती हैं। किसके द्वारा बोली गई हैं? मेलवोलियो के द्वारा। मेलवोलियो के द्वारा इन लाइंस को कहा गया है, मेलवोलियो के द्वारा। तो एक बार जल्दी से आप इनको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए जल्दी से, तो समझने की कोशिश कीजिए एक बार। माई मास्टर्स आर यू मैड और व्हाट आर यू, हैव यू नो विट, मैनर्स और नोर ऑनेस्टली, बट टू गैबल लाइक थिंकर्स एट दिस टाइम ऑफ नाइट, इज देयर नो रेस्पेक्ट ऑफ प्लेस, पर्संस, नो टाइम इन यू। तो ये बात किसने कही? ये जो बात है ये मेलवोलियो के द्वारा कही गई। और कब कही गई? एक्ट सेकंड सीन थर्ड में इस बात को कहा गया। कब कहा गया? एक्ट सेकंड में कहा गया, सीन थर्ड में कहा गया। एक्ट सेकंड एंड सीन थर्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमें ये 12th नाइट कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके जितने भी मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो सारी आज आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। If you cannot separate yourself and your misdemeanors, you are welcome to the house। अगर if cannot मैं बोल गया, if you can separate yourself and your misdemeanors, you are welcome to the house। अगर तुम अपने आप को अपने बुरे व्यवहार से अलग कर सकते हो तो तुम्हारा इस घर में वेलकम है। अगर तुम अपने बुरे वर्ताव, जो वो ड्रिंक कर रहे थे, कौन कौन ड्रिंक कर रहे थे? अंकल टॉबी कर रहे थे और इसके अलावा एग्यूचिक उनके साथ मिलकर कर रहे थे, तो वो उनसे मेलवोलियो बोल रहा है। किसने कहा है? मेलवोलियो ने।
मैलवोलियो जो कि एक असिस्टेंट है ओलिविया का, उसने ये बात कही है कि इफ यू कैन सेपरेट योर सेल्फ एंड योर मिस डिमेन्योर्स यू आर वेलकम टू द हाउस, इफ नॉट एंड इट वुड प्लीज यू टेक लीव ऑफ हर। अगर जो नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप यहां से चले जाइए, उसके घर से चले जाइए। शी इज वेरी विलिंग टू बिड यू फेयरवेल। उसकी भी बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो तुम्हें अब विदाई दे ही दे, मतलब तुम अब चले ही जाओ, तुम्हें अब विदाई मिल ही जाए, फेयरवेल तब तुम्हारा हो ही जाए। तो ये इच्छा मालकिन की भी है। तो ये जो बात है दोस्तों एक्ट सेकंड सीन थर्ड में आती है। एक्ट सेकंड है, सीन थर्ड है, सेड बाय मैलवोलियो। मैलवोलियो के द्वारा कहा गया है टॉबी के लिए और एगुचिक के लिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। गिव मी सम म्यूजिक, मेरे सामने कुछ संगीत पेश किया जाए। नाउ गुड केसैरियो बट द पीस ऑफ सॉन्ग, ठीक है, लेकिन ये पीस ऑफ सॉन्ग होना चाहिए वो वाला, द एंटीक सॉन्ग, वो ओल्ड एंड एंटीक सॉन्ग होना चाहिए। और इसमें ओल्ड और वर्ड आएगा दोस्तों, ओल्ड एंड, द ओल्ड एंड एंटीक सॉन्ग वी हर्ड लास्ट नाइट, वो ओल्ड एंड एंटीक सॉन्ग होना चाहिए जो हमने लास्ट नाइट सुना था। तो ये बात किसने कही है दोस्तों? ड्यूक ने कहा है, और ड्यूक यहां पर बोल रहा है, और केसैरियो से इस बात को कहा गया है ड्यूक ने। और एक्ट सेकंड सीन फोर्थ है, एक्ट सेकंड है, सीन फोर्थ है। कौन सा एक्ट है? एक्ट सेकंड सीन फोर्थ में ये लाइंस आती हैं, गिव मी सम म्यूजिक, नाउ गुड केसैरियो बट द पीस ऑफ सॉन्ग दैट एंटीक सॉन्ग वी हर्ड लास्ट नाइट। सो दिस इज फ्रॉम एक्ट सेकंड सीन फोर्थ सेड बाय ड्यूक। You are betrothed both to a maid and man.
ये बात तुम तो दोनों से एंगेज हो गई, किससे, मेड से भी, एक लड़की से भी और एक मैन से भी, दोनों से एंगेज हो गई। दोस्तों ये एक कॉमिक लाइन है और ये जो लाइन है ये किसने कही, ये बात बोली जाती है सेबेस्टियन के द्वारा। सेबेस्टियन ने इस लाइन को कहा तब जब ओलिविया को उस सच का पता चलता है कि ओलिविया किससे प्यार कर रही थी, वो किसैरियो से प्यार कर रही थी, लेकिन वो वास्तव में क्या थी, वो वायला थी, वो एक लड़की थी। लेकिन बाद में उसका एनकाउंटर किससे हो गया, सेबेस्टियन से हो गया। तो वो सेबेस्टियन को प्रेम करने लगी, मतलब, और उसको क्या समझकर, किसैरियो ही समझकर। तो तब वो सेबेस्टियन ये लाइन बोलता है, यू आर बेथरोड बोथ टू ए मेड एंड मैन। तो तुम तो दोनों से एंगेज हो गई, मेड से भी और मैन से भी। एक्ट 5 सीन 1 में दोस्तों ये बात कही गई। एक्ट हमारा 5 है और सीन है 1। और सेबेस्टियन ने बोला है इस लाइन को, तो सेबेस्टियन के द्वारा बोली गई। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैडम आई एम मोस्ट एप्ट टू एम्ब्रेस योर ऑफर, योर मास्टर क्विट्स यू। मैम मैं आपके इस ऑफर को जो है एक्सेप्ट करता हूँ। योर मास्टर क्विट्स यू, और तुम्हारा जो मास्टर है वो तुम्हें क्विट करता है, मतलब तुम्हें फ्री कर देता है। किससे, एंड फ्रॉम योर सर्विस डन, क्योंकि तुम्हारा जो काम था वो पूरा हुआ, तुम्हारा काम पूरा हुआ। दोस्तों यहाँ पर वो कौन किससे बोल रहा है, ये ड्यूक ऑर्सिनो है जो वॉयला से कह रहा है। वॉयला जो कि किसैरियो के रूप में उसके ऑर्सिनो के पास गई थी, तो वहां पर वो क्या कहता है, मैडम आई एम मोस्ट एप्ट टू एम्ब्रेस योर ऑफर, योर मास्टर क्विट्स यू, तुम्हारा जो मास्टर है वो तुम्हें फ्री करता है, फ्रॉम एंड फॉर योर सर्विस डन, क्योंकि तुम्हारा काम पूरा हुआ। हियर इज माई हैंड, और यहां पर मेरा हाथ है, मेरा हाथ थाम लो। यू शैल फ्रॉम दिस टाइम बी योर मास्टर्स मिस्ट्रेस, लेकिन आज से तुम अपने मास्टर की क्या बन जाओगी, मिस्ट्रेस बन जाओगी। तो उसको वो लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन ले लेता है। तो जैसे कि वायला का ऑफर क्या था, उसको वो प्यार करती थी वायला जो थी, और यही कारण था कि ओलिविया के पास वो आधे मन से गई थी, हाफ हार्टेड होकर वो ओलिविया के पास गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओलिविया उसके प्यार को एक्सेप्ट करे। हुआ भी ऐसे ही, और उधर वायला का जो भाई सेबेस्टियन है वो मिल गया ओलिविया को। तो इस तरह से ये लव ट्रायंगल यहां पर चला। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है, जो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कराए, अच्छी तरह समझ में आए होंगे, कहानी भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो 12th नाइट है उसके, और जिसको हम व्हाट यू विल के नाम से भी जानते हैं, उसकी सभी इंपॉर्टेंट लाइंस हो चुकी हैं, ठीक है। स्टोरी भी आपको कराई जा चुकी है, कैरेक्टर से आपको परिचित कराया जा चुका है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताएं, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।